कई लोग हमसे पूछते हैं कि चुनाव का पैसा कहां से आएगा, चुनाव कैसे लड़ोगे। हम इन बच्चों के गुल्लक के पैसों से चुनाव लड़के दिखाएंगे और चुनाव I am simply overwhelmed to see the energy, love, affection and patriotism of everyone who is sitting here. Thank you so much. And I think I am grateful and I am very lucky to be a part of the launch of Aam Aadmi Party Karnataka today. And I congratulate everyone. I congratulate everyone who made this happen. Though the activities were going on for a long time, but the formal launch is taking place today. And I am even more happy that this launch is taking place in the presence of so many dignitaries from Bangalore and from Karnataka. So, thank you so much. साथियों, मैं भी हिंदी में बोलना चाहूंगा अगर आप लोग। आज से 2 साल पहले इस देश के लोगों ने एक सपना देखा था। 73 साल का एक बूढ़ा आदमी अन्ना हजारे महाराष्ट्र से चल के दिल्ली आया और जंतर मंतर पे आके भूख हड़ताल पे बैठ गया। इस देश के लोग भ्रष्टाचार से दुखी तो थे, लेकिन किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा समय आएगा कि जब सारा देश सड़कों के ऊपर होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। किसी ने नहीं सोचा था। उस आदमी ने सारे देश को जगा दिया, सारा देश सड़कों के ऊपर आ गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम लोगों ने एक सपना देखा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, एक ऐसे भारत का जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के लोग सुख और शांति के साथ रह सके। सरकार नहीं मानी, एक जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, सरकार नहीं मानी। फिर अगस्त का महीना आया और अगस्त क्रांति हुई इस देश के अंदर। ऐसी क्रांति जो भारत के इतिहास में आजादी के बाद शायद पहली बार इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। सारे देश के सामने 27 अगस्त 2011 को इस देश की संसद के अंदर सारी पार्टियों ने मिलकर सारे देश के सामने प्रॉमिस किया था कि हम जन लोकपाल बिल पास कर देंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम सख्त लोकपाल कानून पास करेंगे। उसके बाद क्या हुआ हम लोगों ने देखा, इन सारी पार्टियों ने संसद के अंदर बैठकर इस देश के लोगों को धोखा दिया। बहुत सोचा हम लोगों ने, अगर अन्ना वाला जन लोकपाल बिल आ जाता तो ये आधी से ज्यादा पार्टी के नेता जेल के अंदर होते। इसलिए इन लोगों ने लोकपाल बिल पास नहीं किया। आज 2 साल हो गए, सख्त लोकपाल बिल पास करना तो दूर, एक लूला लंगड़ा एक कमजोर लोकपाल बिल इन लोगों ने पास नहीं किया। 3 साल में 3 बार अन्ना जी ने अनशन किए, 2 बार मैंने अनशन किए, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानी। धीरे धीरे ये साफ होता गया कि जब तक इस देश की राजनीति को साफ नहीं किया जाएगा तब तक इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को हार कर ये आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी साथियों। अब आम आदमी पार्टी बनी है। नवंबर के अंदर दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में 70 की 70 सीटों के ऊपर आम आदमी अपने प्रत्याशी खड़े करने वाले हैं। पिछले 2 साल की घटनाओं के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे महाभारत की याद आती है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। पांडवों ने कौरवों से कहा कि हमें 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा कि एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और कौरवों की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया गया। वो युद्ध 3500 साल पहले हुआ था। वो युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। आज 3500 साल के बाद नवंबर के अंदर महाभारत का युद्ध होगा। इन लोगों से हमने मांगा था कि एक जन लोकपाल कानून पास कर दो, एक जन लोकपाल कानून पास कर दो। हम गिड़गिड़ाए इन लोगों के सामने, मिन्नतें की इन लोगों के सामने, धरना किया, प्रदर्शन किया, अनशन किया, लेकिन ये लोग नहीं माने। हमारे पास कोई
बचा। बार बार जब हम लोगों ने लोकपाल बिल मांगा तो ये चुनौती देते थे। दिग्विजय सिंह खड़ा होकर कहता था कि अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ अपने आप संसद के अंदर। ये सारी पार्टी वाले चुनौती देते कि अगर लोकपाल बिल चाहिए तो चुनाव लड़ो संसद में और खुद लोकपाल बिल पास कर लो। आज हम ये ऐलान करते हैं कि हाँ, हम चुनाव लड़ेंगे, नवंबर के अंदर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, खुद विधानसभा में जाएंगे और अपना लोकपाल बिल पास करेंगे। हमने इनसे लोकपाल बिल मांगा था, इन्होंने लोकपाल बिल नहीं दिया। अब नवंबर के महीने के अंदर इनकी सत्ता को उखाड़ के फेंका जाएगा और नवंबर के महीने में दिल्ली के अंदर सबसे पहले सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद जिस लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था, वो लोकपाल बिल सरकार बनने के 15 दिन के अंदर सबसे पहले दिल्ली में पास किया गया। और ये जो चिंगारी दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा और ये जो चिंगारी दिल्ली से निकलेगी वो पूरे देश में उसके बाद फैलेगी, पूरे देश में उसके बाद। साथियों, जब से हम लोगों ने ऐलान किया है कि हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, जब से हम लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई है, इन बीजेपी और कांग्रेस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। ये लोग अपनी नीच हरकतों के ऊपर उतर आए हैं। आप सब लोगों को पता है कि सीमापुरी विधानसभा, सीमापुरी दिल्ली के अंदर एक गरीब इलाका है, झुग्गी बस्ती का इलाका है। सीमापुरी के अंदर एक लड़की काम किया करती थी, उसका नाम था संतोष कोहली। पिछले 10 साल से काम कर रही थी वो वहां पे। गरीब लोगों के राशन कार्ड बनवाती थी, गरीबों का काम करवाती थी, किसी के घर में कोई समस्या होती थी वो उसके घर जाते थे, गरीबों का राशन दिलाती थी, विधवा पेंशन बनवाती थी, वृद्धावस्था पेंशन बनवाती थी, लोगों के काम कराती थी। पिछले 10 साल से काम कर रही थी, बहुत गरीब लड़की थी। हमने ऐलान किया कि संतोष सीमापुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ेगी। वो लड़की इतनी पॉपुलर थी कि वहां के नेताओं की नींद हराम हो गई उसके बाद। और हमारे ऐलान करने के 10 दिन के अंदर उनके गुंडों ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। 30 जून को उसका एक्सीडेंट हुआ था, आज 24 दिन हो गए, उस लड़की को होश नहीं आया। शी इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस ब्रेन इंजरी। आज भी वो अस्पताल में अपनी जिंदगी के साथ जूझ रही है। आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, प्रार्थना में बहुत दम होता है। लेकिन हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर उन लोगों को यह लगता है कि हमारे ऊपर अटैक करवा के, हमारे ऊपर हमला करा के वो हमारे आवाज बंद कर देंगे या हमें चुप करा देंगे, तो उनको पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हैं। जितना वो हमला करवाएंगे उतना हमारे स्ट्रेंथ मजबूत होती जाएगी, उतना हमारा रिजॉल्व मजबूत होता जाएगा। जितने वो हमले करवाएंगे उतना हम लोग और मजबूत होते जाएंगे। अभी 1 महीना पहले दिल्ली के अंदर एक बिहार से आई हुई महिला का रेप हुआ, गैंगरेप हुआ। 3 दिन तक उस महिला के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने थाने का घेराव किया तो शाम तक पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी और उस महिला के बलात्कारियों को पकड़ना पड़ा। लेकिन पुलिस को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि पुलिस ने हमारे 18 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन 18 कार्यकर्ताओं में छोटी छोटी बच्चियां थी, एक 13 साल की बच्ची थी, एक 16 साल की बच्ची थी, एक 17 साल की बच्ची थी। उन 18 कार्यकर्ताओं को सारी रात पीटा उन लोगों ने। 3 लड़कों के हाथ की हड्डियां तोड़ दी पुलिस ने मार मार के। एक लड़के के पैर की हड्डियां तोड़ दी पुलिस ने मार मार के। एक लड़के को इतना टॉर्चर किया सारी रात कि जब वो बेहोश हो गया और जब उसको होश आया, उसने पानी मांगा तो पुलिस वाले ने अपनी पैंट खोल के उसको पेशाब पिलाने की कोशिश की। ये दिल्ली सरकार है, ये दिल्ली पुलिस है। अगर इन लोगों को ये लगता है कि हमारे हौसले पस्त कर देंगे हमें पीट के, तो इनको पता नहीं है कि अगर ये एक हाथ तोड़ेंगे तो 100 हाथ अपने तोड़वाने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने कहा कि ये महाभारत है, ये युद्ध है। नवंबर का युद्ध इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का युद्ध होने वाला
और ये महाभारत पूरे देश को बदल के रख देगी उसके बाद। अभी कई लोग कहते हैं हमको कि ये लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। अगर नवंबर में हार भी जाओ तो चिंता मत करना, चिंता मत करना। हम ऑपोजिशन में बैठने के लिए नहीं जा रहे, हम सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं साथियों। सरकार बनाएंगे और नवंबर के अंदर, आज मैं ये ऐलान करता हूं यहां से, सरकार बनाएंगे और आप देख लेना सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी। अभी आजकल मैं पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहा हूं। सवेरे 6 बजे निकलते हैं, रात कल 6 बजे से रात को 11 बजे के बीच में 28 पब्लिक मीटिंग्स मैंने एड्रेस की। मुझे लगता है ये शायद हमारे देश की पॉलिटिक्स का एक रिकॉर्ड होगा। दिल्ली की गली गली में घूम रहे हैं, इस देश के बारे में भी पता चल रहा है कैसा है हमारा देश। शीला दीक्षित जी 15 साल से वहां पे राज कर रही हैं। दिल्ली के अंदर चारों तरफ आजकल होर्डिंग लगे हुए हैं, विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है। हमें तो विकास दिखता नहीं है, कहां विकास हुआ है। 40% दिल्ली के अंदर पीने का पानी नहीं आ रहा। 40% दिल्ली के अंदर घरों के अंदर पीने का पानी नहीं आ रहा। हर साल लाल किले से प्रधानमंत्री जी खड़े होकर अनाउंस करते हैं, हम गांव-गांव में पीने का पानी पहुंचाएंगे, हम गांव-गांव में पीने का पानी पहुंचाएंगे। अरे गांव-गांव में पीने का पानी कब पहुंचाओगे? पता नहीं, 65 साल से तुमसे दिल्ली के अंदर पानी नहीं पहुंचाया। तो दिल्ली की गली गली में जा रहे हैं आजकल, नुक्कड़ सभाएं करते हैं। तो नहीं, लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि अरविंद जी आप तो ईमानदार हो, आपकी ईमानदारी के बारे में तो हमें पता है, लेकिन ये 70 कैंडिडेट आप खड़े करोगे, इनकी ईमानदारी की क्या गारंटी है? साथियों, एक एक कैंडिडेट को हम लोग जांच कर करके, इंक्वायरी कर करके ढूंढ रहे हैं। एक एक कैंडिडेट को जांच करके, इंक्वायरी करके ढूंढ रहे हैं। इन सारे कैंडिडेट्स की 3 चीजों की गारंटी देता हूं मैं। ये 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, ये चरित्रवान है और इनके खिलाफ एक भी अपराध का मुकदमा नहीं चल रहा। आज दिल्ली विधानसभा के अंदर 16 कांग्रेस के ऐसे विधायक बैठे हुए हैं, ऐसे एमएलए बैठे हुए हैं जिनके ऊपर संगीन अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। किसी के ऊपर किडनैपिंग का आरोप चल रहा है, किसी के ऊपर रेप का आरोप चल रहा है, किसी के ऊपर मर्डर का आरोप चल रहा है। 9 बीजेपी के ऐसे एमएलए बैठे हुए जिनके ऊपर सीरियस क्राइम्स के आरोप चल रहा है। अगर ऐसे लोग हमारी विधानसभा के अंदर बैठे हैं तो क्या हमारे देश की बहु बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। 162 लोकसभा के अंदर एमपी ऐसे बैठे हुए जिनके ऊपर किडनैपिंग, रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन के चार्जेस चल रहे हैं। अगर ऐसे लोग हमारी संसद के अंदर बैठे हुए हैं तो रेप के और मर्डर के खिलाफ कभी भी सख्त कानून हमारे देश के अंदर नहीं बन सकते। इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम एक भी अपराधी को अंदर लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर नहीं भेजेंगे। और ये गारंटी देते हैं हम, अगर हमसे कोई भूल हुई है, 1 नवंबर को अगर दिल्ली का चुनाव होगा और 31 अक्टूबर को किसी ने मुझे सबूत लाके दे दिया कि आपके फलाने कैंडिडेट के खिलाफ ये भ्रष्टाचार का सबूत है, साथियों उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, लेकिन गलत आदमी को विधानसभा में नहीं आएगा। आज हमारे देश में सोनिया गांधी के बेटे को ऑटोमेटिक टिकट मिल जाता है, शीला दीक्षित के बेटे को ऑटोमेटिक टिकट मिल जाता है, दिग्विजय सिंह के बेटे को ऑटोमेटिक टिकट मिल जाता है। सारी पार्टियों के अंदर यही हाल है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी। मुलायम सिंह के बेटे को, बहू को, भाई को, सबको टिकट मिल जाता है। आम आदमी पार्टी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है कि एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर आजकल एक अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह यह फैलाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी के वोट काटेगी और कांग्रेस फिर जीत जाएगी। आप लोगों ने भी यहां पे शायद सुना होगा, कुछ ऐसा सुना है।
अभी मैं देश के बारे में नहीं बात करता, वो बाद में बात करेंगे नवंबर के बाद, लेकिन दिल्ली के बारे में मैं बताता हूं। दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल से शीला दीक्षित चुनाव जीत रही हैं। पिछले 15 साल से बीजेपी हार रही है। तब तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, तब किसने वोट काटे थे बीजेपी को? सच्चाई ये है कि बीजेपी की औकात नहीं है शीला दीक्षित को। आज शीला दीक्षित को केवल एक पार्टी हरा सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। केवल एक पार्टी आज शीला दीक्षित को चुनाव में हरा सकती है, वो है आम आदमी पार्टी, और कोई नहीं हरा सकता। और बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। बीजेपी में दिल्ली में 6 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, 6 मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनमें से 4 का फोन आया था मेरे पास, कह रहे थे जी फलाने को मुख्यमंत्री बना दिया तो आप चिंता मत करो, हम हराएंगे बीजेपी को। बीजेपी खुद ही अपने आप को हरा लेगी। और केवल दिल्ली में नहीं, केंद्र में भी यही चल रहा है, सेंटर में भी यही चल रहा है। सारे मुख्यमंत्री के दावेदार है, सारे प्रधानमंत्री के दावेदार है इस पार्टी के अंदर। तो बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है साथियों। पूरी दिल्ली के अंदर आज एक बात तो फैल गई है कि ये लड़के बड़े ईमानदार हैं और ये लड़के हिम्मत वाले भी बहुत हैं, इनको डर नहीं लगता किसी से। ये सोनिया गांधी के दामाद से नहीं डरते, ये मुकेश अंबानी से नहीं डरते, ये रॉबर्ट वाड्रा से नहीं डरते, ये मुकेश अंबानी से नहीं डरते, ये सलमान खुर्शीद से नहीं डरते। जब सलमान खुर्शीद का खुलासा किया था तो आप लोगों को याद होगा, सलमान खुर्शीद ने कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल फर्रुखाबाद गया तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। याद है? इसने बोला था। मैंने कहा था सलमान साहब, मेरी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में। जब तक मेरी जिंदगी है आप मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, और जिस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी आप मुझे 1 मिनट की जिंदगी नहीं दे सकते। मैं फर्रुखाबाद गया और सही सलामत वापस लौटा। तो सारे देश के लोग ये तो कह रहे हैं कि भाई ये लड़के ईमानदार बहुत है, ये लड़के हिम्मत वाले भी बहुत है, इनको डर नहीं लगता किसी से। लेकिन एक चीज पूछ रही है, जीतेंगे क्या? ये प्रश्न पूछना है चारों तरफ। अभी एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये निकल के आया, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने कराया, उस सर्वे में निकल के आया है कि नवंबर के महीने में 70 में से 47 सीट आम आदमी पार्टी की आ रही है। नवंबर के अंदर भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी साथियों। और ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाएंगे। पूरी तरफ ये माहौल बना दिया गया है कि राजनीति में तो केवल गुंडे आते हैं, राजनीति तो केवल गुंडों का काम है, राजनीति तो केवल काले पैसे से जीती जा सकती है, राजनीति तो केवल राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने भी की थी, राजनीति चाचा नेहरू ने भी की थी, राजनीति सरदार पटेल ने भी की थी, राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर ने भी की थी। उन दिनों में जब कोई राजनीति में जाता तो कहते थे ईमानदार आदमी है, राजनीति में जा रहा है, देश की सेवा करने के लिए जा रहा है, त्याग करने के लिए जा रहा है। उन दिनों में राजनीति देश की सेवा मानी जाती है। आज इन सारे गुंडों ने मिलकर इस राजनीति शब्द को बर्बाद कर दिया साथियों। इसी राजनीति को साफ करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सब लोग पूछ रहे हैं पैसा कहां से आएगा? हमारे पास पैसा नहीं है, हम फक्कड़ आदमी हैं। मेरी जेब में भी 500 रुपए। हमारे पास फक्कड़ आदमी। अभी पूरी दिल्ली में इन्होंने होर्डिंग लगा रखे हैं, शीला दीक्षित के होर्डिंग, विजय गोयल के होर्डिंग, चारों तरफ होर्डिंग लगे हुए हैं। हमारे तो होर्डिंग नहीं है, लेकिन जहां भी जा रहे हैं हम लोग, जनता उमड़ उमड़ के पड़ रही है, उमड़ उमड़ के पड़ रही है। जनता का प्यार है हमारे साथ, जनता की मोहब्बत है हम लोगों के साथ। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जब जब पैसे और जुनून के बीच में जंग होती है तो जुनून जीतता है, पैसा हारता है। हमारे पास जुनून है, उनके पास पैसा है। इस बार भी जुनून जीतेगा साथियों, पैसा हारेगा। जनता देगी पैसा हम लोगों को।
यहाँ पे जितने लोग आए हैं, हमें 1 नंबर के पैसे से चुनाव जीत के दिखाना है। 1 नंबर के पैसे से। लोग कहते हैं 1 नंबर के पैसे से चुनाव जीता नहीं जाता। 1 नंबर के पैसे से चुनाव लड़ेंगे और पैसे चुनाव जीत के दिखाएंगे हम लोग। आज यहाँ पे जितने लोग आए हैं, हर आदमी को आज पैसा डोनेट करना पड़ेगा। उस गेट से लोग बिना पैसा डोनेट के बाहर नहीं जाएंगे, चाहे 1 रुपया दें आप। वो कह रही है डोनेशन वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में भी बोल दीजिए। मैं भी बनिया हूं, ये भी बनिया नजर आ रहे हैं। All of you have been distributed a donation form, so please don't leave this place without filling that form, without donating something to the party. Even if you donate 1 rupee, that is very important for all of us because it contains your blessings, it contains your good wishes. आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं 1-1 रुपए में हमारे साथ है। तो चाहे 1 रुपया आप डोनेट करें, लेकिन आपको डोनेशन जरूर देना पड़ेगा सर। जैसा मैंने कहा कि यह धर्म युद्ध है, हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। पिछले 2 साल में जिस तरह से इन लोगों ने हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, सबसे शक्तिशाली शक्तियां इस देश के हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी। हमारे पास क्या था? हमारे पास ना आदमी थे, ना पैसा था हम लोगों के पास। हमारे पास केवल एक ही चीज थी, हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी। कई लोग कहते हैं, अभी मैं एक और IITians की मीटिंग में गया था, उन्होंने कहा जी ठीक है, सच्चाई और ईमानदारी तो एक तरफ है, लेकिन आप इनके साथ लड़ोगे कैसे? मैंने कहा जी आपने सच्चाई और ईमानदारी को इतना छोटा समझ लिया, वो एक तरफ कैसे हो सकती है? हमारे पास तो है ही वो, हमारी तो ताकत ही वो है, हमारी तो संपत्ति वो है। पिछले 2 साल में केवल इसी वजह से हम लोग जीते, हमारी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से। और इसलिए मुझे विश्वास है, मैं बहुत सोचता हूं कि ऐसा कैसे हुआ कि अन्ना हजारे दिल्ली आए। अन्ना हजारे को कौन जानता था? बहुत सारे लोग नहीं जानते थे अन्ना हजारे को, देश के लोग नहीं जानते थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे दिल्ली आए और सारा देश सड़कों के ऊपर आ गया। ऐसा कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? मैंने बहुत सोचा। साथियों, मैं कन्फेस करना चाहता हूं, जब मैं छोटा बच्चा था, मैं भगवान में बहुत यकीन करता था। जब मैं IIT गया तो मेरे भगवान से विश्वास खत्म हो गया। लेकिन पिछले 3 साल में जो घटनाएं घटी इस देश के अंदर, उसने वापस मेरा विश्वास भगवान से पैदा कर दिया कि कोई ना कोई शक्ति तो है इस देश के अंदर जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है। ऐसा कैसे हो रहा है कि जहां जा रहे हैं लोग उमड़ के पड़ रहे हैं, जहां हमारी वजह से नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं। कोई ना कोई प्राकृतिक शक्ति है इस देश के अंदर जो इस आंदोलन का संचालन कर रही है। इसीलिए मुझे विश्वास होता है कि अंत में जीत हम लोगों की होगी, क्योंकि हम सच्चाई के भगवान हमारे साथ हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे क्या? साथियों, पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। मेरा दिल कहता है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर भारत वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आज यहां इकट्ठे हुए, आप सब लोगों का हौसला, हम दिल्ली में कई बार थक जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आज यहां कर्नाटका में आने के बाद मैं फिर से रिचार्ज होकर वापस जा रहा हूं। और मुझे लगता है कि हर एक महीने में यहाँ पे आ जाना चाहिए रिचार्ज होने के लिए। अभी बैटरी चार्ज करने के लिए 1 महीने में यहाँ पे आ जाना चाहिए। आप सब लोगों से निवेदन है, इस धर्म युद्ध में जो लोग साथ देना चाहते हैं, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, सब लोगों का दिल्ली में स्वागत है। आप सब लोग अपनी 3 महीने के लिए नौकरी छोड़ दीजिए, छुट्टी ले लीजिए, सब लोग दिल्ली आइए और ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों को डोनेट करने के लिए कहिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, और जितने आपके रिश्तेदार और दोस्त दिल्ली में हैं उनको कहिए कि वो एक आदमी 25-25 वोट डलवाने की जिम्मेदारी ले वहां पे दिल्ली के अंदर। लास्ट में एक दुष्यंत कुमार की कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, वो मैं गाना चाहता हूं।
मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं बहुत गंदा गाता हूँ, फिर आप ऐसा मत बोलिए। और मेरा गला भी खराब है, लेकिन इसके है जी, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया तो होना ही नहीं चाहिए मुझे लगता है इस देश में। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैं एक एक लाइन बोलूंगा और उसके बाद आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। जैसा मैंने कहा, मैं गाता अच्छा नहीं हूं, लेकिन इसके भाव बहुत अच्छे हैं। दुष्यंत कुमार की कविता है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस लाइन का मतलब है कि हमारे देश की पीड़ा इतनी बड़ी हो गई है, हिमालय पर्वत जितनी, और इसको पिघलाने की जरूरत है। लेकिन जितनी आप लोगों की आवाज आ रही है उससे तो मक्खी भी नहीं मरने वाली। इतने लोग हैं यहाँ पे, आपकी आवाज तो दिल्ली तक जानी चाहिए, प्रधानमंत्री आवाज तक जानी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए,